जय हिंद। स्किन लेजन क्या है और कौन कौन से इसके टाइप हैं और मेडिकल टर्म में इन लेजन को किस नाम से जाना जाता है, सारा कुछ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं स्किन लेजन एंड इट्स टाइप। कौन कौन से स्किन लेजन हैं और क्या इसके टाइप है वो देखते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट अपन देखते हैं सरफेस एरिया के ऊपर जो लेजन बनते हैं। सरफेस एरिया के ऊपर जो लेजन क्रिएट होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट वो है स्केल। तो स्केल का मतलब क्या है? तो स्केल है वाइट फ्लेकिंग, वाइट यानी सफेद फटफड़ाने जैसी होती है। सुपरफिशियल हॉर्नी लेयर होती है। इंडिकेट एपिडर्मल पैथोलॉजी। जैसे एक होता है डर्मिस, फिर एक होता है एपिडर्मिस, है ना, फिर सबक्यूटेनियस, फिर मसल्स, फिर बोन्स, ऐसे आती हैं अलग। मतलब पूरा जो बॉडी का मैकेनिज्म वो इस प्रकार बना होता है। ठीक है। तो इसमें जो एपिडर्मल जो लेयर होती है ना उसमें पैथोलॉजी आ जाती है। जैसे देखो एक वाइट की जैसे ये लेयर से बनी होती है ना, वाइट के जैसे ये दिख रही है। तो इस प्रकार का जो अपन बॉडी के अंदर लेजन देखते हैं तो इसको बोलते हैं स्केल, है ना। अपन तो क्या बोलते थे, फुंसी हो गई, फोड़ा हो गया, पर ये इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्केल। जो मेडिकल टर्म है ना उस औषधीय तरीके से उसको बोलते हैं, चिकित्सक के तरीके से इसको बोलते हैं स्केल, स्केल बोलते हैं। ठीक है। वाइट फ्लेकिंग ऑफ द सुपरफिशियल हॉर्नी लेयर होती है। इंडिकेट क्या करती है? एपिडर्मल पैथोलॉजी। तो एपिडर्मल होती है ना उसमें पैथोलॉजी हो जाती है। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, बीमारी। ठीक, इस प्रकार ये है स्केल। और सरफेस एरिया पे पता कर रहे हैं। सेकंड जो है उसको बोलते हैं केलस। क्या बोलते हैं? केलस। केलस का मतलब क्या होता है? तो हाइपरप्लास्टिक एपिडर्मोइस फाउंड इन एरियाज ऑफ एक्सेसिव फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। घर्षण होता है ना फिजिक्स में, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे से जैसे घर्षित हो रहे हैं, घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो उस एरिया की वजह से जो फॉर्म होता है ना उसको बोलते हैं केलस। केलस बनता है वहां पे। ठीक है। ये देखो, अभी इस इमेज को आप मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये है ना, ये वाइट सारे से इसको, है ना, ये अपन देसी भाषा में इसको आइटन बोलते हैं वैसे ना। तो इस टाइप का क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं केलस। केलस बनता है ये, है ना, मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं केलस। ठीक है। हाइपरप्लास्टिक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट मेडिकल टर्म में। तो ये इसका मतलब क्या होता है? तो ड्राई ब्लड यानी ब्लड है ना वो सूख जाता है, और टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू जो फ्लूइड है ना वो भी सूख जाता है, ड्राइड हो जाता है, सूखा जाता है। जैसे देखो ब्लड का मतलब जो ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये सूखा हुआ एरिया है। यहाँ पे ये है ना, ये जमा हुआ है व्हाइट, है ना, येलो कलर का सा ये। इस प्रकार का जो अपन बॉडी के अंदर साइन लीजन देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्रस्ट। ये क्रस्ट हो गया। ठीक है, क्रस्ट है ये। इस प्रकार का अपन बॉडी के अंदर देखते हैं ना तो उसको बोलते हैं क्रस्ट। इसके अंदर जो ब्लड है ना वो सूख जाता है, ड्राइड हो जाता है, सूख जाता है वहाँ का एरिया, और टिश्यू फ्लूइड है ना वो भी जम जाता है। तो इस कंडीशन, उस दोनों वजह से जो क्रिएट होती है कंडीशन उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट। और जो केलस क्या होता है? जैसे आइटन, जैसे हम आइटन बोलते हैं उसको। तो हाइपोप्लास्टिक एपिडर्मिस फाउंड इन एक्सेसिव फ्रिक्शन। ज्यादा घर्षण की वजह से ज्यादा घर्षण लग जाता है, फ्रिक्शन लग जाता है। देखो ये यहाँ की जो स्किन है ना वो मतलब तनी हुई हो जैसी हो रखी है, मतलब खिंची हुई जैसी शो कर रही है। तो इसको बोलते हैं केलस। और जो थर्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं क्रस्ट, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड है ना वो ड्राइड हो गया है, और टिश्यू फ्लूइड है ना, टिश्यू जो ऊतक होते हैं, टिश्यू जो ऊतक होते हैं ना उसका जो उनमें जो फ्लूइड है ना वो भी सूख गया ऐसे, और सूखे से इस प्रकार का फॉर्मेट बन गया है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जिसको बोलते हैं लेक्निफिकेशन। लेक्निफिकेशन का लेक्निफिकेशन का मतलब होता है थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर होती है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस, फिर मसल्स, है ना, इस प्रकार बोन्स, एक जो क्रम बना होता है ना उसमें, तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। थिकनिंग ऑफ विथ एक्सर्टेड यानी एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त होते हैं। स्किन मार्किंग, स्किन पे मार्किंग बन जाते हैं, बार्क लाइक यूजुअली ड्यू टू द रिपीटेड स्क्रैचिंग और रबिंग। स्क्रैच बन जाते हैं, है ना, झुर्रियाँ लग जाती है, रबिंग कर जाती है, रब करते हैं उसको, रब करते हैं ना, उस एरिया मसाज ही करते हैं। तो उसकी वजह से है ना वहाँ से जो वहाँ का स्किन बना इस प्रकार का शो करने लग जाता है। जैसे रेडनेस सा है, कहीं पे मतलब स्किन दिख रही है, कहीं पे रेडनेस आ गया, कहीं पे कटा फटा सा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेट बनता है ना, इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है, तो इसको बोलते हैं अपन लेक्निफिकेशन, है ना। मेडिकल टर्म की बात करें ना अपन, तो अपन इस मेडिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेक्निफिकेशन। इस टाइप का कंडीशन क्रिएट होता है। रिपीटेड स्क्रैचिंग बोलते हैं, स्क्रैच लगते हैं वहाँ पे, है ना, झुर्रियाँ हो जाती है, फिर उसमें रबिंग करते हैं, मतलब जैसे मसाज से रब और स्क्रैचिंग की वजह से रिपीटेड हो जाता है वहां से, मतलब बार बार से हो जाता है। तो उस प्रकार से जो कंडीशन क्रिएट होती है ना उसको बोलते हैं लैक्निफिकेशन।
ठीक है। तो इस प्रकार का है। अब जब भी अपन इस प्रकार की स्किन में देखेंगे तो इसको अपन मैग्निफिकेशन ही बोलेंगे, ठीक है, मेडिकल टर्म में। अब ये तो थे सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया के ऊपर जो चेंजेस आ रहे थे उसमें मैग्निफिकेशन है या मान लो केलस है या क्रस्ट है, इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है। अब बात करते हैं वेसल्स के अंदर, जो ब्लड वेसल्स है ना, कि ब्लड वेसल्स का मतलब जो वहाँ जैसे फ्लूइड कलेक्शन भी होगा या फिर उसमें है ना धब्बे से दिखाई देंगे, तो उस प्रकार के जो चेंजेस आते हैं ना उसको बोलते हैं वेस्कुलर, उसके वेसल्स के अंदर चेंजेस होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो वेस्कुलर चेंजेस की बात करें तो फर्स्ट जिसको बोलते हैं टेलेंजेक्टेसिया। टेलेंजेक्टेसिया का मतलब होता है इजीली विजिबल सरफेस सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है ना वो अपन को इजीली यानी आराम से आसानी से अपन उसको देख सकते हैं, सुपरफिशियल ऊपर से ही दिखती हैं, ऊपर ही दिख जाती है आराम से। उसको ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं है कि उसको उस चीज को गौर करना वैसे कुछ देखना नहीं होता, आराम से दिख जाते हैं। जैसे इस प्रकार देखो, ये देखो थोड़ा सा बना हुआ है नहीं, है ना, इसको बोलते हैं टेलेंजेक्टेसिया। टेलेंजेक्टेसिया इस प्रकार, क्योंकि वेसल्स वेस्कुलर चेंजेस है, ये वेसल्स में चेंजेस है। इस प्रकार देखो थोड़ा सा बन गया ना, क्योंकि ये सुपरफिशियली ऊपरी दिख रहा है अपन को, है ना, तो इसको बोलते हैं टेलेंजेक्टेसिया। उसके बाद में जो सेकंड है उसको बोलते हैं परप्यूरा। परप्यूरा का मतलब होता है नॉन ब्लैंचिंग एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड इनटू स्किन यूजुअली अराउंड 2 mm, यानी 2 मिलीमीटर होता है ना, उन डायमीटर में होता है। एक्स्ट्रा वेसेशन यानी अतिरिक्त सा मतलब इकट्ठा होने लग जाता है, इकट्ठा होने लगता है। नॉन ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब उसमें दिखने लग जाता है, ठीक है। इस प्रकार जैसे इमेज में दिखा दो, ये देखो, ये देखो धब्बे से रेडनेस से कहीं कहीं पे ब्लैक हो गया है, कहीं ब्लड का जमाव हो गया है। तो इस प्रकार के जो अपन साइन देखने को मिलते हैं पैरों पे, है ना, पैरों में जैसे सोल से जस्ट ऊपर है ना, ये जैसे ये ट्रांसमीटर जैसे पीछे का एरिया ना, ये तो यहाँ पे जो मतलब ब्लड का जैसे रेडनेस है या ड्राइड ब्लड है, सूखा मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैक सा धब्बे से या है ना बनने लग जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है, परप्यूरा बोलते हैं। परप्यूरियम हो जाता है, परप्यूरा हो जाता है, ठीक, इस प्रकार। अब बात करते हैं इसके अंदर जो नेक्स्ट साइन है वो है इकाईमोसिस। इकाईमोसिस का मतलब होता है इकाईमोसिस, तो एब्रूस परप्यूरा 2 mm डायमीटर, 2 mm का जो डायमीटर उससे ज्यादा का मतलब ये बनता है ये। और ब्रूसिंग का मतलब होता है खरोंच, अपन बोलते हैं नहीं यहाँ मेरे यार खरोंच लग गई, ऐसे खरोंच लग गई, फ्रिक्शन हो गया, तो उस प्रकार से जो खरोंच और फ्रिक्शन से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं इकाईमोसिस। जैसे इस लेडीज के हाथों पे देखो, ये है ना इस प्रकार का जो साइन सा दिख रहा है, नहीं है ना, कहीं रेडनेस है, येलो कलर का सा है ना मिक्स में, तो इस प्रकार की जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं इकाईमोसिस। इकाईमोसिस को ब्रूस लग जाता है इसमें, यानी खरोंच लग जाती है ना, और 2 mm से ज्यादा हो जाता है, ये 2 mm से ज्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं इकाईमोसिस। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं पटेकी। पटेकी साइन आ जाता है। पटेकी साइन का मतलब पिन हेड साइज एरिया, जो परप्यूरा पीछे आ रखा था ना, पीछे आ रखा था परप्यूरा जैसे फ्लैग पे है ना, तो वो क्या था, वो थोड़ी साइज में ज्यादा थे, 2 mm से ज्यादा थे। ये पिन पॉइंट है, पिन हेड, पिन साइज के इसमें पटेकी साइन आ जाते हैं रेडनेस से। देखो ये धब्बे से लाल दाने से निकल जाते हैं इस प्रकार के। तो इस प्रकार के जो साइन अपन देखते हैं कहीं पे पेशेंट में, जैसे क्लिनिकल वगैरह ड्यूटी में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे इस प्रकार के साइन देखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पटेकी साइन, है ना। जैसे मान लो जैसे बच्चे फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर, तो उसमें जैसे क्लिनिकल ड्यूटी चलती है ना, तो उसमें जैसे ऐसे पेशेंट के जो डर्मेटोलॉजी विभाग है, स्किन का विभाग है, तो उसमें जाते हैं तो वहाँ पे जैसे पेशेंट के स्किन पे ऐसे दाने से रेडनेस से निकले दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं पटेकी साइन। और इस प्रकार की जो खोंच लग के जैसे है ना, जहाँ पे एक जैसे खोंच लग के वहाँ ब्लड का कलेक्शन सा दिख जाता है, ब्लैक ब्लैक एरिया हो जाता है, या मान लो कई उंगली अपन कोई चीज के बीच में आ गए ना, तो उस प्रकार का जो कंडीशन क्रिएट होती है, ब्लड का कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं अपन एकाइमोसिस। और वैसे खरोंच हो जाती है, वो ब्रूस हो जाती है, और 2 mm से ज्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार बोलते हैं। तो ये पटेकी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एरिदिमा। एरिदिमा क्या है, तो बात करते हैं एरिदिमा, एरिदिमा मार्जिनेटिम भी बोलते हैं। तो एरिदिमा की बात करें तो इसके अंदर ब्लैंचिंग रेडिंग ऑफ द स्किन, मतलब लाल लाल कलर की रेडिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है ऑफ द स्किन ड्यू टू द लोकल वेजोडाइलेशन। लोकल जो लोकल होता है ना उसमें वेजोडाइलेशन, मतलब लोकल वेजोडाइलेशन, जो ब्लड वेसल्स का डायलेशन करते हैं, ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो मतलब अपन को देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं अरिदमा मार्जिनेटिम, यानी रेडिंग जो स्किन होती है वो लाल 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 हो जाती है, और ऐसे एक जगह ऐसे दाने से थे, है ना, ऐसे निकलने लग जाते हैं, ऐसे जिस प्रकार देख रहे हो ना आप, ऐसे इस प्रकार डर्मा में सारे देखते हैं अपन। तो इसको इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं एरिदिमा, एरिदिमा या मार्जिनेटिंग भी बोलते हैं। तो ये एक अपन फर्स्ट अपन क्या पढ़े, सुपर सरफेस एरिया में, सेकंड वेसल्स में, जिसमें वेसल्स में हो रहे, देखो ये वेसल्स है, पीछे का भी वेसल्स हो रहा है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट
नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है एलिवेशन ऑफ ड्यू टू द फ्लूइड इन द कैविटी। कैविटी के अंदर फ्लूइड जो कैविटी बन जाती है, वहाँ पे गुहा बन जाती है, कैविटी बन जाती है, तो वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, और फ्लूइड का कलेक्शन होकर वहाँ से वो एरिया ना वो मतलब ऊपर की ओर आने यानी रेज्ड हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। उसको अपन उस कंडीशन में जो कंडीशन क्रिएट होती है स्किन के अंदर, डर्मा के अंदर, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट अपन है वेसाइकल। तो वेसाइकल क्या है? तो स्मॉल ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले। तो स्मॉल छोटा सा जो छाला बनता है जो 0.5 से 1 सेंटीमीटर का, यानी 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक का जो एरिया के अंदर डायमीटर में जो छाले बनते हैं, या क्लियर फ्लूइड होता है उसके अंदर, कोई फस वगैरह नहीं होता, क्लियर जैसे दाने से है ना, ये देखो, ये देखो, है ना, तो इसके अंदर क्लियर फ्लूइड है। इस प्रकार के जो रेज्ड हो जाते हैं वहाँ पे, मतलब स्मॉल साइज के ब्लिस्टर छाले निकलते हैं, जो उसको अपन मेडिकल टर्म में बोलते हैं वेसाइकल। वेसाइकल बोलते हैं जिसके अंदर फ्लूइड का एलिवेशन हो रखा है, फ्लूइड एलिवेशन इन कैविटी, कैविटी के अंदर एलिवेशन हो रखा है, तो इसको बोलते हैं अपन वेसाइकल। बात करते हैं सेकंड जिसके अंदर बुला। सेकंड इसके अंदर बुला। बुला क्या है? तो लार्ज ब्लिस्टर दैट कंटेन क्लियर फ्लूइड। इसमें भी क्लियर फ्लूइड है, उसमें भी जैसे वेसाइकल में भी क्लियर फ्लूइड था, लेकिन इसमें फर्क इतना सा है, वो क्या है कि स्मॉल ब्लिस्टर थे, ये लार्ज ब्लिस्टर है, बड़े छाले हैं ये। जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना? ये बड़े छाले हैं, क्लियर फ्लूइड है, उसको बोलते हैं बुला, इसको बोलते हैं बुला, उसको बोलते हैं वेसाइकल। अब बात करते हैं पोस्चूल, थर्ड नंबर का। तो पोस्चूल में क्या होता है? विजिबल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, मतलब ये डिफरेंस आ गया। इसके अंदर क्या था? क्लियर फ्लूइड, मतलब सामान्य फ्लूइड था इसके अंदर। इसके अंदर क्या है? पस भर जाता है। पोस्चूल मीन्स पस। अगर अपन को याद रखना है, इसका ट्रिक बनाना है, तो पोस्चूल का मतलब होता है पस, और बुल्ला का मतलब होता है क्लियर फ्लूइड, और वेसाइकल का मतलब भी क्लियर फ्लूइड, लेकिन उसमें साइज का फर्क है, वो स्मॉल साइज में था, ये लार्जर साइज में है। और पोस्चूल के अंदर कलेक्शन, विजिबल कलेक्शन अपन को दिखता है, पस भर जाता है, तो इसको अपन को बोलते हैं पोस्चर। जैसे अपन ने देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐसे कट से लग जाते हैं, अपन बोलते हैं ना, ये जो कॉर्नर होता है, ये एरिया फट जाता है, रेडनेस आ जाती है, पस्सा भर जाता है, तो उसको बोलते हैं पोस्चूल, है ना। वैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे बोलते नहीं पोस्चूल हो गया, नहीं, अपन उसको वो ट्रीटमेंट लिख देते हैं। गांव में ऐसे बोलते हैं फोड़े फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, पर उसका अगर जो मेडिकल टर्म में देखे ना, तो उसको बोलते हैं पोस्चूल, और इसको बोलते हैं बुला, उसको बोलते थे वेसाइकल। इस प्रकार अलग अलग मेडिकल टर्म में। अब बात करते हैं अब्सेस। जो नेक्स्ट है उसका नाम है अब्सेस। अब्सेस का मतलब होता है लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस इन द कैविटी। कैविटी के अंदर पस का भर जाना। अपन बोलते हैं ना, ये जैसी बात है, फोड़ा हो गया यहाँ पे, तो फिर उस एरिया में रेडनेस आ जाता है, फिर पेन होता है, फिर उसको नींद में नहीं लेने देता, फिर ये एरिया, जैसे ये एरिया इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, फिर पस थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है, फिर एरिया इसको ब्लस्ट होता है ना, ब्रस्ट होता है, फटता है ये, तो इस प्रकार पस भर जाता है इसके अंदर, है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर से कम डायमीटर का होता है, और इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में अब्सेस हो गया, अब्सेस, ठीक है ना। तो इस प्रकार बोलते हैं, देखो ये देखो, पेन काफी होता है इसमें। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप का जो अपन लीजन पढ़ रहे हैं, वो है एलिवेशन ड्यू टू द सॉलिड मोसेस। इसके अपन क्या था? क्लियर फ्लूइड था, है ना, लेकिन इसमें सॉलिड मोसेस पड़ेगा। तो फर्स्ट है वो है पेप्यूल। पेप्यूल क्या है, मैक्यूल क्या है, पेप्यूल क्या है, वो देखें। तो बात करते हैं पेप्यूल की। तो स्मॉल सॉलिड रेज लीजन 0.5 to 1 सेंटीमीटर। उसमें क्या था? उसमें सॉलिड नहीं था, वो लिक्विड था, इसमें सॉलिड है, तो सॉलिड लीजन 0.5 से 1 सेंटीमीटर, यूजुअली डोम शेप का होता है यूजुअली, है ना। तो डोम शेप का, देखो ये स्ट्रक्चर में देखो, ये दाने से निकले, है ना, ये हार्ड है, इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, ये डोम शेप है, और सॉलिड है, ये मतलब ठोस है ये, है ना, ये देखो ठोस है ये, ठोस टाइप के, जैसे ये दाने से ये है ना कलेक्शन हो रहा है फ्लूइड का। तो ये क्या है? ये ठोस है, और रेज्ड लीजन बन रहे हैं 0.5 से 1 सेंटीमीटर की, मतलब लीजन डायमीटर में लीजन बन रहा है, डोम शेप बन रहा है ना। अब बात करते हैं प्लेक। प्लेक क्या है? तो प्लेक जैसे लार्जर सुपरफिशियल फ्लैट टॉप रेज एरिया, मतलब रेज का मतलब बढ़ना, टॉप एरिया के अंदर वो बढ़ जाता है। जैसे ये देखो, इस पर्सन के जैसे एल्बो है, एल्बो में देखो रेडनेस से दाने से यहाँ कट से लगे ना, देखो ये दाने से नहीं, रेडनेस आ गए त्वचा के अंदर, इस प्रकार के। तो इस प्रकार का जो एरिया बनता है अपन के किसी पेशेंट में, या क्लिनिकल ड्यूटी के दौरान अपन देखते हैं, या मेरे हॉस्पिटल में देखते हैं, डर्मा विभाग में, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो इस प्रकार की जो कंडीशन रेडनेस आती है बॉडी के अंदर, है ना, एल्बो के अंदर वगैरह में, तो इस प्रकार की जो कंडीशन क्रिएट हो उसको बोलते हैं प्लेक। प्लेक साइन बोलते हैं लीजन। लार्जर सुपरफिशियल, लार्जर होता है, ये बड़े एरिया के अंदर दिखता है, तो इस प्रकार को बोलते हैं प्लेक। अब बात करते हैं नोड्यूल। तो नोड्यूल की बात करें, नोड्यूल ए डोम शेप
सॉलिड लंप 0.5 to 1 सेंटीमीटर डायमीटर डीप इन द स्किन। स्किन होता है ना, उसके अंदर गहराई के अंदर होता है, डीप होता है। तो किस प्रकार का होता है, ये देखो, ये देखो। अपन अपन बहुत सारे लोगों के ऐसे काले काले धब्बे से, काले से ऐसे मतलब ये चिन्ह से देखते हैं अपन पेशेंट को, है ना। नॉर्मली पेशेंट ऐसे भी हो जाता है ये लोगों में, ऐसे देखो रेडनेस आई ऐसे दाने से, लेकिन किसी के जैसे यहाँ पे नाक पे होता है, किसी के पीछे बैक साइड में होता है, तो देखते हैं बहुत से लोगों के। तो इस प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं नोड्यूल, क्योंकि ये ठोस होता है, इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, ठोस होता है, सॉलिड होता है, लंप होता है, गांठ बन जाती है, लंप बन जाता है, तो इस प्रकार को बोलते हैं अपन नोड्यूल। तो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं व्हील। पेल एरिया ऑफ द डर्मिस ओडिमा यूजुअली, एडिमा का मतलब फ्लूइड का कलेक्शन, यूजुअली 2 सेंटीमीटर डायमीटर से कम होता है, ये होता है लेस देन, और ये होता है मोर देन, मतलब ये इसका मतलब ज्यादा होता है, इसका मतलब कम होता है। तो डायमीटर सराउंडेड बाय द इरिदिमा फ्लेयर, मतलब ये देखो, ये पेशेंट के पर्सन के बैक साइड में देखो, ये ना, ये देखो पूरे पूरे बैक साइड में सब जगह हो रखा है। तो ये व्हील होता है, यानी पहली एरिया पेल हो जाता है, उस एरिया रेडनेस हो जाता है उसमें, ठीक है। एरिदिमा सराउंडेड 2 मीटर डायमीटर ज्यादा होता है, ज्यादा ही है इतना, तो 2 मीटर डायमीटर से नहीं कम होता है, छोटे छोटे हो जाते हैं ऐसे, सॉरी छोटे छोटे जाते हैं। इस प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में व्हील, व्हील, है ना। ये उसको बोलते हैं नोड्यूल, इसको बोलते हैं व्हील। ये सॉलिड मोसेस होता है, इसके अंदर लिक्विड नहीं होती है, सॉलिड मोसेस होता है। उसके बाद में बात करते हैं लॉस ऑफ स्किन। लॉस ऑफ स्किन के अंदर जो टाइप है ना वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है पार्शियल एपिडर्मल, जो डर्मिस एपिडर्मिस होता है, तो उसके अंदर होता है पार्शियली, पार्शियली मतलब हाफ, हाफ यानी आधा। तो पार्शियली एपिडर्मिस, लॉस ऑफ वेल विदाउट स्केरिंग, विदाउट स्केरिंग के बाद में लॉस ऑफ वेल हो जाते हैं। वो वेल जो एरिया पढ़ा था ना अपन, वो हो जाता है विदाउट स्केरिंग, बिना कर्षण के। तो किस प्रकार का आ जाता है, जिसमें इस प्रकार देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस प्रकार है ना, वो होता है इरोजन, ब्लड का इरोजन हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन इरोजन, एपिडर्मल पार्शियल एरिया के अंदर एपिडर्मल। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो अपन पढ़ते हैं अल्सर। अल्सर मतलब कोई घाव हो गया, आम भाषा में क्या बोलते हैं, घाव हो गया, अल्सर बन गया। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ एपिडर्मल एंड सम डर्मिस में शेयर वेन हिल्स, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लॉस ऑफ सेंसेस, लॉस लॉस हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट लॉस हो जाता है। मतलब उसको जो एपिडर्मिस देखो, इसमें भी देखो एपिडर्मल लॉस हो रहा था, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस में भी आधा हिस्सा लॉस हो रहा है, देखो ऊपर का एरिया गया, नीचे भी जा रहा है ना। तो इस प्रकार का जो है ना उसको बोलते हैं अल्सर स्केर। वहाँ पे सामने वो एरिया ना, वो जो कंटेंट है वो सामने दिखते हैं। और इसके अंदर इरोजन के अंदर एपिडर्मल जो एरिया ना, पार्शियल एपिडर्मल, वो लॉस हो जाता है विदाउट स्केरिंग, बिना कुछ दिखे, इसमें दिखता कुछ नहीं है इसमें इरोजन के अंदर। और जो एपिडर्मल एरिया ना वो हाफ यानी पार्शियल ही लॉस हो जाता है। और अल्सर के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस तो पूरा लॉस होता ही होता है, लेकिन डर्मिस है ना, उसका एरिया भी, कुछ एरिया भी लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार के अपन इस दोनों के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो एपिडर्मल है ना वो पार्शियली लॉस हो जाता है, और इसके अंदर एपिडर्मल और डर्मिल है ना, डर्मिस भी हाफ कुछ है ना वो लॉस हो जाता है, स्केरिंग टिश्यू सामने दिखते हैं इस प्रकार। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फिशर। फिशर का मतलब होता है एक लीनियर क्रैक, जिसको अपन बोलते हैं गांव में एड़ियाँ फट गई है, लीनियर क्रैक बोलते हैं। जैसे ये देखो एड़ियाँ फटी है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना, एरिया मतलब एड़ियाँ फट गई है, जिसको बोलते हैं लीनियर क्रैक, मतलब एक दिशा में क्रैक हो गया है ना, ये है, सबने देखा है, सबके होती भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, वो होता है एट्रोफी। एट्रोफिक मतलब हाइपरट्रोफिक मतलब साइज बढ़ना, एट्रोफिक मतलब साइज इंक्रीज जाती है ना, एट्रोफी। थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस और डर्मिस, तो एपिडर्मिस और डर्मिस है ना उसमें थिनिंग आ जाती है, बढ़ जाती है। जैसे इस प्रकार देखो, ये स्किन ना वो खिंचाव सी आ गया स्किन में, और रेडनेस ही आ गया इस प्रकार, जिसको बोलते हैं एट्रोफी। अपन देखते हैं कई एरिया को कई काफी टाइम तक ऐसे रखने से वो इस एरिया के अंदर रेडनेस आ जाती है, खिंचाव सा जाता है, तो उसको बोलते हैं एट्रोफी। एट्रोफी मतलब साइज बढ़ना, ठीक है। इस प्रकार का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है वो है फ्लैट नॉन पाल्पेबल चेंजेज इन द स्किन। स्किन कलर के अंदर नॉन पाल्पेबल, अपन उसको पाल्पेट नहीं कर सकते, मतलब है ना, पाल्पेट नहीं कर सकते। चेंजेज इन द स्किन कलर, उसके अंदर फर्स्ट होता है वो होता है मैक्यूल। मैक्यूल क्या है, तो स्मॉल फ्लैट नॉन पाल्पेबल चेंजेज इन द स्किन 0.5 to 1 सेंटीमीटर का डायमीटर, फ्रेकल्स आर पिगमेंटेड मैक्यूल। पिगमेंटेड का मतलब पिगमेंटेड होता है, मतलब कलर सा आ जाता है उसमें, ठीक है। स्मॉल एंड नॉन पाल्पेबल,
इसको पाल्पेट नहीं कर सकते, स्मॉल होता है, छोटा सा हो जाता है। चेंजेस इन द स्किन, स्किन के अंदर चेंजेस आता है, 0.5 से 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। और फ्रेकल्स इन पिगमेंटेड एरिया, जैसे इस प्रकार देखो, ये देखो ऐसे किसी पर्सन की बॉडी में अपन देखते हैं कहीं पे, तो इस प्रकार का जो पर्सन के अंदर अपन देखते हैं उसको बोलते हैं मैक्यूल। मैक्यूल बन जाता है, मतलब मैक्यूल बन जाता है, और ये नॉन पाल्पेबल होता है, उसको हम अंदर पाल्पेट नहीं कर सकते। उसके बाद में देखते हैं, बात करते हैं पेचेज, पेज बन जाते हैं, ठीक है। तो पेज का मतलब क्या है, तो लार्ज फ्लैट नॉन पाल्पेबल चेंजेस इन द स्किन कलर, मतलब नॉन पाल्पेबल, उसको अपन पाल्पेट नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, मतलब छू तो सकते हैं पर उसको पाल्पेट नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते क्या है, ठीक है। ऐसे देखो ये दाने से दाने ये निकल रखे हैं, है ना, इस प्रकार के, है ना, तो इसको बोलते हैं पेचेज, ठीक है। गाँव में क्या बोलते हैं इसको, मसेसे हो गए, है ना, ये है, ये है। तो इस प्रकार के जो बन जाते हैं, बहुत से लोगों में होता भी है ये देखो ये, तो ये होता है लार्ज फ्लैट, यानी लार्ज यानी बड़ी साइज में, फ्लैट होता है, नॉन पाल्पेबल, इसको पाल्पेट नहीं कर सकते, चेंजेस इन द स्किन कलर, स्किन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं स्किन कलर के अंदर। तो इस प्रकार के जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं पेचेज, पेचेज बन जाते हैं। और मैक्यूल का मतलब होता है जो नॉन पाल्पेबल होता है, स्मॉल होता है, ये स्मॉल होता है, और ये साइज में बड़ा हो जाता है, ये स्मॉल एरिया के अंदर होता है, छोटा सा, ठीक है। रेडनेस है, जैसे किसी ने पान खा के थूका है ना, वैसे रेडनेस ही आ रखी है। तो इस प्रकार का जो कंडीशन क्रिएट होती है ना, वो होता है मैक्यूल, स्मॉल फ्लेटेड नॉन पाल्पेबल चेंजेस इन द स्किन, 0.5 to 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। फ्रेकल्स आर पिगमेंटेड मैक्यूल, मैक्यूल मतलब पिगमेंटेड, कलर में हो जाता है, पिगमेंटेड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मैक्यूल, ठीक। तो इसको बोलते हैं पेचेज, जिसके अंदर ये देखो इस प्रकार, तो इस प्रकार बोलते हैं मैक्यूल। इस प्रकार अपन ने आज स्किन के लेजर पढ़े, और मेडिकल टर्म में उसको क्या क्या बोलते हैं वो सारा कुछ पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। जैसे अपन ने फर्स्ट अपन देखा स्केल क्या है, जिसके व्हाइट फ्लैकिंग एरिया, जिसमें इस प्रकार देखो फटा सा है ना, इस प्रकार का एरिया एपिडर्मल पैथोलॉजी बोलते हैं। सेकंड अपन ने केलस पढ़ा, है ना, जिसको आइटन भी बोलते हैं देसी भाषा में। क्रस्ट पढ़ा अपन ने, ये देखो क्रस्ट रेडनेस, ड्राई ब्लड सूख जाता है टिश्यू फ्लूइड का। फिर लेक्निफिकेशन देखा अपन ने। फिर वेस्कुलर चेंजेस के अंदर टेलेंजेक्टेसिया, परफ्यूरा, इकाइमोसिस, पटेकी, रिदिमा, ये देखा। एलिवेशन ऑफ ड्यू टू द फ्लूइड इन कैविटी, कैविटी के अंदर जिसके अंदर वेसाइकल देखा, बुल्ला देखा, पोस्चुल देखा। फिर अब्सेस किस प्रकार का होता है ना, ये देखा। फिर एलिवेशन अंदर सॉलिड मोसिस, जिसके अंदर पेप्यूल देखा, प्लेग देखा अपन ने, नोड्यूल देखा। फिर लॉस ऑफ स्किन के अंदर इरोजन देखा, अल्सर क्या है वो देखा, जिसके अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही मतलब लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। इरोजन के अंदर पार्शियल एपिडर्मिस चली जाती है। फिशर के अंदर लीनियर क्रैक देखा, एट्रोफी के अंदर साइज बड़ी हुई देखा। उसके बाद मैक्यूल देखा, जिसका रेडनेस सा, मतलब एक मतलब जैसे जैसे पान खा के कहीं थूकते हैं या कोई गुटखा खा के थूकते हैं, जैसे ऐसे ही निशान आ जाता है, इस प्रकार का निशान कंडीशन मतलब बॉडी के अंदर बनती है। उसके बाद में पट्टे की पेज देखा अपन, पेज क्या है वो देखा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।